Seeing you as a kabaddi referee right now, this is something that amazes us, and this is something really an inspiration and inspiring for, I think, thousands of girls in Kashmir. फिर जैसे आगे आगे जर्नी बढ़ी, फिर हमने खो खो खेला, उसमें मैंने 2-3 नेशनल लगाए, जैसे मेरी फिर सिलेक्शन हुई आगे। अगर आप खेलते भी है तो फिर भी आपको घर वाले कहते हैं तो करोगे क्या? अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये ज्यादा मतलब नाकाबिल होते हैं, ऐसे माइंड में बहुत सारों को पढ़ाई ऐसे तो की होता है। नहीं, अब हाँ इसीलिए चले ये जाएंगे। अब ये स्पोर्ट्स वाले इनको कुछ नहीं। लास्ट टाइम वो मुझे बोल रही थी कि आप मतलब खेलो, मतलब आप छोड़ो, लोगों को बातें करने दो। मैं सुनती हूँ, अभी भी मैं सुनती, एक कान से तो फेंकती हूँ। लोगों को सिर्फ ये है माइंड में सेटअप कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो शायद कबड्डी भी पड़ जाएंगी क्या रुचते करें। तो कैसा है कबड्डी? हाँ, खेलना ये- कैसा लगता है? हाँ, मुझे तो दंगल याद आता है, मुझे कबड्डी नहीं है। रात के 7 बजे अभी घर पहुँचती हूँ, कभी 8 बजे भी, क्योंकि बच्चों के साथ हम गलत नहीं करते। अगर बच्चा आता है 2 घंटे के लिए कोचिंग करता है, उसमें हम पूरा कोचिंग हम खुद बच्चों के साथ बोलते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ स्कीम है। ओके। फिर ये जैन के स्पोर्ट्स काउंसिल को मिली, फिर हमारा उनमें उन्होंने देखा कि फॉर्म निकाला, पूरा प्रोटोकॉल उसमें रखा, इसमें क्वालिफिकेशन में कितने पॉइंट्स हैं, आपके नेशनल्स कितने पॉइंट है। जब तक पेरेंट्स साथ नहीं देगा बच्चे का, तब तक बच्चा अनसक्सेसफुल है हमारे पास। दे रहा है दुरुस्त है, फल मिलता है हर चीज का। इंसान 1 मिनट के लिए हर्ट होता है, हाँ मुझे ये चीज नहीं मिला, बट जितना आप स्ट्रगल करोगे ना, मैंने मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही मुझे नहीं, फायदा तो मिलता है, फल तो मिलता है। हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, पूरी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, सास ससुर अच्छी होनी चाहिए। अब बहुत अच्छे भी होते हैं, आधे बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं जो अपने लोगों को साथ देते हैं। बाहर से सब चमकता दिखाई देता है, लेकिन उस चमक तक पहुंचने के लिए बहुत से अंधेरों का सामना करना पड़ता है। जब स्टेडियम में तालियों की गूंज होती है, सब कहते हैं देखो हमारी बेटियां चमक रही है। हमारे देश की बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता, जो सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों से जीत नहीं, बल्कि समाज के तंज और शक से भी मैच जीता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट द रक्षान सितारे, The Shining Stars. Today, we have a very special guest who is Jammu and Kashmir's Kabaddi referee and an inspiration for thousands of girls in Kashmir. And she is Nahida Naveen. क्या स्पोर्ट्स को करियर चुना जा सकता है? क्या अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो स्पोर्ट्स में जाएंगे? क्या ये आसान सफर है? और क्या कबड्डी सिर्फ मर्दों का खेल है? और इन सब सवालों का जवाब आज हम अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे। Welcome to the podcast. Thank you, Nahida ji, for joining us today. थैंक यू सो मच। So, finally, आप इतनी अपनी busy schedule से निकाल के आपने जो time निकाला and you're finally with us here. So, seeing you as a sports personality, और do you know जब हम स्कूल में होते थे तो एक गेम्स क्लास का ना बड़ा इंतजार लगता था एक वीक में। आज हमारी गेम्स क्लास है, और जिस दिन वो गेम्स क्लास होती थी ना, उस दिन क्या लड़के जो है बैट बॉल पकड़ के जो दे गो एंड प्ले क्रिकेट, लड़कियों का स्पेसिफिकली खो खो स्किपिंग वो हम करते थे। बट सीइंग यू एज अ कबड्डी रेफरी राइट नाउ, this is something that amazes us, and this is something really an inspiration and inspiring for, I think, thousands of girls in Kashmir. तो आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे हम। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मेरा जो सफ़र है ये एमईटी स्कूल से स्टार्ट हो गया। तो मेरी जो स्कूलिंग है वो एमईटी में हो गई। तो एमईटी में क्या होता था कि हमारी जो 6 क्लास होते, 6 क्लास के बाद हमारी गेम्स क्लास होती थी। तो जैसे हमारी गेम्स क्लास होती थी तो हम मतलब ऐसे वर्बली वहाँ जाते थे, अपने सर को बोलते थे। जो मेरा सर उस टाइम थे गेम्स टीचर का, मोहम्मद सुबन जामानी, वो सोपोर से हैं, बिलोंग कर रहे हैं। उसके नाम पे अभी फुटबॉल स्टेडियम भी है जो बॉयज हाई सेकेंडरी के पीछे है। हाँ जामानी। तो मेरा पहला सबसे मेरा वही मतलब एज अ पीटी टीचर रहा। ओके। तो ऐसे ही शो बड़ा, हम उसके रूम में जाते थे, सर हमें वो चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, लेती थी हम कभी बैट हाथ में तो खेलते थे। हाँ मैक्सिमम वहाँ हम गर्ल्स कम खेलते थे क्रिकेट, तो मेजॉरिटी हम खो खो ही उसमें ज्यादा हम करते थे। हाँ फिर कभी कभार चेस होता था या कैरम होता था, ये चीज हम उस टाइम उतना इम्प्रूवमेंट नहीं था, मतलब गेम्स क्या है क्या नहीं है, मतलब ऐसे ही था माइंड में सेटअप होता था कि नहीं हमें आज क्रिकेट ही खेलना है। फिर जैसे आगे आगे जर्नी बढ़ी, फिर हमने खो खो खेला, उसमें मैंने 2-3 नेशनल लगाए, जैसे मेरी फिर सिलेक्शन हुई आगे। फिर मैं ऐसे बेसिकली जब मैं जम्मू गई थी, फिर मैंने वहाँ देखा कि किस गेम में कितना स्टेमिना होना चाहिए, मतलब आगे इंसान कैसे जाएगा, किस गेम में जाएगा। फिर मैंने वहाँ ये अपनी गेम
चुनी। मैंने सोचा नहीं अब मैं इसमें जाऊंगी, कबड्डी में इसमें ज्यादा इक्विपमेंट नहीं है, अब वो बैग उठाना है जैसे हम क्रिकेट में नॉर्मली क्या होता है, लाइक यू सेड कि मैंने अपनी गेम को चुना। हाँ नॉर्मली व्हाट हैपेंस, जब हम छोटे होते हैं ना, या जब हम एक अपनी एजुकेशन इसमें होते हैं, जी करियर में होते हैं, करियर बनाने के टाइम पे जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं, व्हाट हैपेंस अगर आप खेलते भी है तो फिर भी आपको घर वाले कहते हैं तो करोगे क्या, आप खेल रहे हो मगर करियर किस में बनाना है, करना क्या है। और ये मुझे लगता है पेरेंट्स को उतना नहीं, मतलब नॉर्मली वी डोंट थिंक कि आपका स्पोर्ट्स में करियर बनेगा। करियर बनेगा। हाउ डू यू सी दिस कि क्योंकि इस वक्त पे आपका करियर जो है एंड यू आर फुल टाइम एम्प्लॉय इन ये स्पोर्ट्स सर्विसेज, सो वो आप कैसे देखते हैं? और एक्चुअली जब मैं खेलती थी, मतलब ऐसे ही बाहर जाती थी, वो तो फिर घर वाले भी ओवैसली बोलते थे उस टाइम आप क्या अपना टाइम आप वेस्ट कर रही हो, सिर्फ आप खेलने में पढ़ाई में आप ज्यादा। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ये ज्यादा मतलब नाकाबिल होते हैं, ऐसे माइंड में बहुत सारा पढ़ाई तो की नहीं, अब इसी में हाँ चले जाएंगे। अब ये स्पोर्ट्स वाले इनको कुछ नहीं है, बट ये चीज इनको नहीं पता कि स्पोर्ट्स में भी एजुकेशन होती है, जैसे हर चीज में बैचलर्स होता है, मास्टर्स होता है, ऐसे स्पोर्ट्स में भी एक डिग्री होती है, बैचलर्स इन बीपीएड एजुकेशन, हाँ जैसे मास्टर्स होता है फिजिकल MBA, एजुकेशन, हाँ एमबीएड होता है या एनआईएस। उसके बाद अगर इंसान आगे जाएगा, अगर उसके पास 2 नेशनल है, नेशनल में क्या होता है, वो बच्चा अगर डिप्लोमा के लिए जाना पड़ता है, उस एक बच्चे के लिए एक जरूरी वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए नेशनल कैटेगरी, तब वो आगे डिप्लोमा के लिए जाते हैं एनआईएस के लिए। पटियाला वही लोग जाते हैं जहाँ वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं। जैसे हमारे अभी इंडिया की बात करूंगी, हमारे जो इंडिया के प्लेयर जिनको अभी क्रिकेट कोचिंग मिलते हैं, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान मैच खेलते हैं, वैसे सेम उनकी कोचिंग वहाँ ही उसी सेंटर से वो निकलते हैं पहले। उनको 1 साल या 1.5 साल के लिए ट्रेनिंग, फिर वो जाते हैं क्रिकेट। लोगों को लगता है कि हम यहाँ और टीवी पे देखते हैं, सैटेलाइट देखते हैं, मतलब किसी जगह भी, हाँ आज मैच है, उस स्टेडियम में मैच है, बैंगलोर में टिकट्स इतनी हैं, ये चीजें, मगर ये चीज उनको नहीं पता है वो जो जब प्लेयर वहां खेल रहे हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वो पहले कोचिंग लेते हैं, फिर उनके पास कैसे जाना है, उनको आगे कैसे सीखे, सुबह कितने बजे होते हैं, इवनिंग के क्लास कितने बजे होते हैं, अपने डाइट का भी उनको प्लान होता है कि हमें कौन सा डाइट लेना है, क्या करना है, तो फिर वो बंदे आगे जा सकते हैं। ऐसा भी मैंने मतलब स्टार्ट किया था अपनी जर्नी में, तो बहुत सारे हर्डल्स आ गए, पीछे नहीं देखना, मैंने सोचा नहीं चलो देर आई दरों से कुछ तो करना है अपने कभी life में। डिमोटिवेट हुए लाइक सोसाइटी में, बिकॉज समटाइम्स यू फील प्रेशराइज्ड कि हाँ, आया है, हाँ, हाँ। हमारे पेरेंट्स लोग- रिश्तेदार बोलेंगे हाँ, कि हाँ, ये obviously, तो कुछ हाँ। नहीं कर रही है, या कल को आगे बढ़ना है जिंदगी में, पूछेंगे अच्छा आपकी बेटी क्या करती है, तो बोलेंगे ये स्पोर्ट्स में है, वो ये कौन सा करती है। ऐसे जो मेरी मदर है, मतलब उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लास्ट टाइम वो मुझे बोल रही थी कि आप मतलब खेलो, मतलब आप छोड़ो, तब मैं शायद सेकेंड ईयर में थी, तब मेरी कोचिंग जो में चलती, उसने बोला आप छोड़ो, मतलब ऐसे लोग बातें शातें करते। ये है हमारे पड़ोसी ने खुद बोला था मेरी माँ को, ये ट्रॉफी मेडल इसको क्या अपना टाइम ही वेस्ट। फिर मैंने अपनी मदर को बोला ऐसे, मैंने बोला आप भी देखो आगे, आप मुझे सिर्फ बैचलर्स करके दो, उसके बाद में जैसे अपने फील्ड में ये भी मैं चलाऊंगी, अपने स्टडी साथ में, और सपोर्ट्स को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों को मैं दिखाऊंगी मैं कहाँ पहुंची, अब वही लोग आज देखते हैं कि मैं कहाँ पहुंची। हाँ, इट नीड्स कन्विक्शन चाहिए होता है, हाँ। will चाहिए होता है। और इसमें मुझे लगता है कि जो एक लड़की होती है, जी इसको सिर्फ एक किसी करियर को हासिल करने के लिए नहीं लड़ना पड़ता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी अपने करियर में पहुंचने के लिए, बट जो आपके ये आसपास के स्टीरियोटाइप्स हो या ताने हो, तंज हो सोसाइटी का, मुझे लगता है इसको भी हराना पड़ता है कहीं। हाँ बिल्कुल, तो ये डबल जंग है। हाँ अगर लोग होते ना, जैसे मेरे पड़ोसी या मेरे भी पुलिस हैं, अपने भी फ्रेंड्स हैं, मुझे लगता है उनको भी आज जलन होती है कि आगे कैसे गई, मतलब कैसे। मगर इंसान अपने दम पे जब स्ट्रगल करता है, इंसान कोई किसी को नहीं हरा सकता है। लोगों को बातें करने दो, मैं सुनती हूँ, अभी भी मैं सुनती, एक कान से तो फेंकती हूँ, तभी मैं इस स्टेज पे पहुंची, अदरवाइज ऐसे नहीं पहुंचते। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, मास्टर्स, फिर कोचिंग, फिर दूसरी जगह जाना, फिर वहाँ सिलेक्शन होनी, जब सिलेक्शन होती है, मतलब हमारे से 20 बच्चे होते हैं, 30 गर्ल्स होते हैं, फिर उनमें जाना है, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। सपोर्ट से फिर आगे कोचिंग लाइन में जाना है। लेकिन जैसे हम बाकी प्रोफेशंस में जाते हैं, somebody in your class उन्होंने चूज किया मैं जी डॉक्टर बनूंगा, कोई इंजीनियर है, कोई सोशल वर्कर है, या कोई पायलट है, या कोई टीचर है, सो एवरीबॉडी गोज इनटू देयर डिफरेंट प्रोफेशंस। मुझे लगता है इस वक्त पे ऐसा टाइम आ गया जब एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में वो रियलाइजेशन आ गया है कि स्पोर्ट्स कैन बी अ फुल टाइम करियर, यू कैन चूज इट, इन स्पेशली इन कश्मीर, बिकॉज थिंग्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ। कश्मीर में बड़ा
मुझे लगता था एक मेंटलिटी थोड़ा डॉक्टर हाँ, लोगों को सिर्फ ये है माइंड में सेटअप कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। बट अगर हम भी बनते हैं एज अ फिजिकल में भी डॉक्टर बनते हैं। ऐसे में जैसे मैं चलती हूँ, कभी गाड़ी में कोई मिलता है, मतलब बाई पर्सनली किसी की मतलब पोस्टिंग वहां होती है, फिर करते हैं इंटरेक्शन हम गाड़ी में। फिर एक बंदे ने मुझे रिसेंटली बोला था, सच में इसमें डॉक्टर्स होते हैं, इसमें भी डिग्री होती है पीएचडी? मैंने बोला हाँ, आप पीएचडी करो, मास्टर्स करो, इसके बाद आप एक सब्जेक्ट ले लो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसमें पीएचडी, हाँ इसमें आप जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? डिप्लोमा होता है इसमें। this career हाँ, is giving you the financial stability हाँ, ये as चीज़ है। other careers are giving. बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लोग ऐसे भी है ना, लोग अगर हम लोगों की तरफ देखेंगे ना, तो लोग हमें आगे नहीं जीने देंगे। इनको एक कान से सुनना है, दूसरे कान से फेंकना है, अपनी लाइफ को आगे स्पॉट करना है, आगे जाना है। हाँ, ये चीज माइंड में इंसान को जरूरी रखना है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो एक इस टाइम पे बदलाव जैसा आ चुका है हाँ, लोगों के जहन में, जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे लगता है बच्चा पैदा होता था तो एक कोई दो लोग उठते, ये इंजीनियर बनेगा, कोई उठता इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा, तो ज्यादातर तो डॉक्टर ही बोलते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है टीचर भी, प्रोफेसर भी वो थर्ड ऑप्शन रखते, इंजीनियर हाँ। डॉक्टर का पहला हाँ। वर्ड होता। बट इस टाइम पे मुझे लगता है कश्मीर में स्पेशली बहुत चेंजेस आई है इस माइंडसेट को लेकर कि दो ही रास्ते नहीं है, बहुत सारी प्रोफेशंस है। हाँ। मतलब अभी हम देखते हैं ना, कुछ लोग आर्ट बना रहे हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, वो हमारी तस्वीर में ही नहीं था, और वो फुल टाइम उसमें जो है अपना जो है स्किल बिल्कुल दे रहे हैं। हाँ। और पैसा कमा रहे हैं। आप देखोगे ना, आज एक्चुअली क्या है, हर जगह मतलब जैसे आपने अभी बात बोली कि जितने भी मतलब फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं हमारे बच्चे को बनना है डॉक्टर, स्पेशल या इंजीनियर या लॉयर, वट जो भी है, या आर्ट एंड क्राफ्ट। मतलब आप किसी जगह जाओगे ना, आप हर जगह आज देखोगे सपोर्ट्स कितना फैल गया आज। पहले इंसान के दिमाग में कुछ भी नहीं, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल आप देखोगे इंडोर स्टेडियम। लोगों को ये भी नहीं पता कि इंडोर और आउटडोर में क्या फैसिलिटी होती है। मतलब लड़कियां, हम जाते थे बाहर, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमें चेंज कर रहे हैं, हम तो के लिए आप चेंज तो नहीं कर सकते। आज लड़कियों के लिए आउटडोर भी है, इंडोर भी है। दैट मींस हाँ। कहीं ना कहीं Change- की फैसिलिटी हाँ, जो है लोगों के दिमाग Provide, को, हाँ। उनके जो वो हम कहेंगे जो उनके ना वो एप्रीहेंशंस हाँ। वो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हाँ। जो है आप अगर देखोगे ना, facilities आज पहले यहाँ तो मैच नहीं होते थे, नाइट मैच। आप आज खुद देखोगे लाइव कितने नाइट मैच हो गए पिछले साल। यहाँ क्रिकेट के हो गए, फुटबॉल के हो गए, वॉलीबॉल के हो गए। चाहे अगर हम श्रीनगर भी बात करेंगे, वहां तो एक्सपोजर ज्यादा है, यहाँ तो सोपोर में कम है। मगर यहाँ भी अब रिसेंटली डे बाई डे चेंजेस हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। बच्चे आज आप किस में जाओगे, स्पोर्ट्स में सारे बच्चे आज इन्वॉल्व है। हाँ, नहीं इसमें भी अब कैरियर बनना है। मतलब अब ऐसे बच्चे जा सकता है कैरियर, जैसे हमारे में डिग्री होती है बीपीएड। बीपीएड कैसे, हम स्पेशल कोई एंट्रेंस देता है एमए के लिए, मास्टर्स इन। वैसे हमारे भी एक होते हैं, इसमें अगर आपके पास डोनेशन है तो भी आप एलिजिबल है इस चीज के लिए। लोगों को लगता है कि इजी है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास 2 सीनियर नेशन है तब आप बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हो, तब आप मास्टर्स के लिए। अगर आपको डिप्लोमा करना है बैंगलोर में, साहिब में, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, वहां आपके पास 3 ये होनी चाहिए डिप्लोमा, ये सीनियर नेशनल। पहले हमारे में नेशनल होता है, जूनियर नेशनल, सीनियर नेशनल, और फिर बंदा आगे जा सकता है। इसमें भी आपको ग्रेडिंग पार करना है। हाँ, ऐसे नहीं है कि हम जाते हैं ऐसे। आज कंपलसरी गवर्नमेंट ने पहले ही रखा था, किसी जगह भी आप जाओगे, आपके पास डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, जूनियर अगर आपने खेला, सब जूनियर आपने खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, तब आप इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हैं। ऐसे नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप बाय ये। मुझे याद है जब हम स्कूल टाइम में थे या कॉलेज टाइम में, तो थोड़ा सा कोई भी गेम खेल लेते, वॉलीबॉल या कोई गेम, उसमें सर्टिफिकेट लेके आते, तो हमारा इंटेंशन ये रहता था कि कल को जब हमें एंट्रेंस देना होगा हाँ। या कहीं आगे एडमिशन करना होगा हायर एजुकेशन में, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। हाँ, है ना, लॉलीपॉप तो था हमारे पास कि आपको पॉइंट्स आज भी वही है। मगर हो क्या गया है इस टाइम पे, उस टाइम पे जस्ट एज हम सोचते थे, नॉर्मल एक तो अपना कुछ करियर है। फॉर एग्जांपल मुझे पायलट बनना है, चलो मेरे पास ये डिग्री है, मुझे बोलेंगे शी हैज अ स्पोर्ट्स में इसने जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, स्पोर्ट्स की एक डिग्री है, इसको 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। जी। बट राइट नाउ अभी जो बच्चे हैं अपना करियर जो चुन रहे हैं, कंप्लीटली थिंकिंग इट एज अ, है ना, सो दैट इज आई थिंक द, अगर अभी डॉक्टर्स होते हैं, अगर किसी को एंट्रेंस लेना है, इसमें एक चीज उनको फायदा होता है, अगर किसी के पास सपोर्ट्स कैटेगरी है, हाँ। उसमें उसको 5 पॉइंट मिलते हैं एंट्रेंस के लिए। कभी इंसान आधे पॉइंट से गिर जाए। हाँ, 5 पॉइंट इसको नेशनल के, तो सीनियर नेशनल के लिए 10 पॉइंट मिलते हैं। वो तो बहुत बड़ी बात है। 5 पॉइंट तो एग्जैक्टली, ये तो जुबान से इंसान बोलते हैं, जब रिटर्न होता है जब आप आधे पॉइंट से 1 पॉइंट से गिर जाते हैं ना किसी एग्जाम से, देन फील्स की। देखो, इससे पहले मैं आपसे बात करती, मैंने बोला नहीं रिजल्ट आने वाला है, पास तो सब होते हैं, इसमें हमारी ग्रेडिंग
ग्रेडिंग सिस्टम होती हैं। जैसे मेरे अभी ग्रेडिंग सिस्टम नेशनल लेवल, जो मैंने नेशनल ऑल इंडिया लेवल पे अभी क्वालिफाई किया था, अभी यूटी लेवल रिसेंटली परसों का रिजल्ट निकल गया, उस बेस पे मैं आगे गई अब, जो मुझे अभी जाना है इंटरनेशनल रेफरी के लिए, तो उस बेसिस पे मेरा मेरिट बन गया। ऐसे नहीं होता है कि हम जाएंगे ऐसे तो लगाएंगे, इसमें भी पूरा पूरा पढ़ना है, पूरा एग्जाम देना है, पूरा ग्राउंड लेवल का भी आपका प्रैक्टिकल भी है, दोनों क्वालिफाई हो जाएगा तभी आप आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हो गया सोसाइटी का क्या जी। एक रुझान है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने कितना पुश किया, गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज या उनका कहाँ कहाँ रोल रहा कि जो एक दिक्कतें आती है एक स्पोर्ट्स प्लेयर को, अपना एक एम्बिशन है उसमें फुल फ्लेज्ड उसमें जाने के लिए, उसमें अपना करियर बनाने के लिए, या उसको एज अ पैशन, एज अ करियर, एज अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आगे अपनी जिंदगी चलाने के लिए, तो गवर्नमेंट का क्या आपको हाँ, लगता है? गवर्नमेंट का पहला Particular इतना schemes है? हाँ स्कीम्स इतने आए, जैसे अभी पीएमडी के स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की, पीएमडीबी, पीएमडी, हाँ, उसमें इंस्ट्रक्टर हमारे लग गए जैन के स्पोर्ट्स काउंसिल से हमारे। अभी दूसरी स्कीम है ये खेलो इंडिया सेंटर से, अभी जिसमें मैं अपॉइंट हूँ, हाँ, वो सेंटर खेलो इंडिया सेंटर एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, हाँ, SAI स्पोर्ट्स, हाँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो वहां से हमारा इंटरव्यू पूरा होता है, पूरा वो यहाँ हमें आए पूरा देना है, तभी हमारी भी ऐसे। देखो जब मैं खेलती मेरे पास कोई कोच ही नहीं था सिखाने के लिए, मैं प्रोफेशनल। कब आप खेलते थे? मैं मतलब जैसे एमडी मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई थी, since आपकी हाँ, schooling छोटी में थी बहुत, 7th 8th स्टैंडर्ड से मैंने मतलब स्टार्ट किया, तो पता नहीं था कि बैट कैसे पकड़ना है क्या है, आज तो पूरा नॉलेज है। बिल्कुल, उस टाइम बिल्कुल हाँ कुछ भी नहीं थे, तो ये होता था उस टाइम कोई कोच नहीं होता था, कोई ऐसे पीटी होता था नॉर्मल पीटी, क्या बाल आप ले लो खुद तो निकलो ग्राउंड में तो खेलो, ये नहीं पता कि डायमेंशन क्या है, किसके अंडर हम खेलेंगे क्या है, अगर ये बैट है, बैट हम पकड़ते इसमें शिफ्ट है, ग्रुप है, क्या है इसका डील है, क्या मार्जिन है, किस डाइव में खेलना है, कौन सा एरो इसमें हमें यूज करना है, स्टांस कैसे लेना है, ये चीज आज एक बच्चे को पूरी नॉलेज मिलती है, एक कोच देता है। हमारे टाइम तो कुछ ये नहीं था कुछ, आज हर डिस्ट्रिक्ट में आप देखोगे किसी, अगर मेरी गेम में कबड्डी में भी कोच है, वॉलीबॉल में भी कोच है, क्रिकेट में भी कोच है, जिम्नास्टिक की बात करेंगे उसमें कोच है, बैडमिंटन का कोच है, हर डिस्ट्रिक्ट में आज अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ने आज जो हमारी स्कीम अभी यहाँ चल रही है, उसमें हर बंदे अभी जो मतलब डिजर्व करे वो क्वालिफाइड इसमें कोच है। आज बच्चों को उतना मतलब ये नहीं है कि अगर आज बच्चे जाए ना उसको सीखने के लिए कुछ भी मिल जाएगा, ये उसकी बात है, उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि आप जाओ, आज बच्चे के अंदर पूरी नॉलेज रहेगी। पूरा एक गवर्नमेंट ने एक क्या पोर्टल भी रखा था, जैसे हर साल मेरे अंडर अगर 40 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 40 बंदों को पूरी किट आती है थ्रू गवर्नमेंट की। हाँ, तो मैंने अपने बच्चों को खुद 2 बार मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। उसमें क्या क्या आता है? किट उसमें किट में एक लवर होता है और एक टी शर्ट और पूरा इसमें ट्रैक सूट मिलता है, शूज और सॉक्स, 2 वाटर बोतल, पूरी किट, फर्स्ट एड किट बॉक्स, टॉवेल, ये मेनी टाइम्स तो ड्रॉप बंदा इसलिए भी करता है क्योंकि उसके पास इक्विपमेंट नहीं होता ना, मतलब कोई आज फैसिलिटी है, उस टाइम मतलब लोगों को इतनी फैसिलिटी नहीं थी, गरीबी भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम। हम नहीं बोल, मैं बताऊंगी आपको अपनी बात, मैं भी ऐसे नॉर्मल खेलती थी, मेरे पास कोई ये नहीं था उस टाइम, ऐसे हम लेगिंग पहनते थे खेलते थे। आज तो हम बाई प्रोफेशन सब कुछ पता, दूसरों को हम सिखाते हैं, क्योंकि अपना इंसान को याद रहना चाहिए कि मैंने किस जीरो ग्राउंड लेवल पे मैंने खेला था। ये चीज आज बच्चों को फैसिलिटी, हम मतलब हमारी यही कोशिश है कि बच्चे जाने चाहिए, इन जगह जाने चाहिए जहाँ सपोर्ट्स है, वहां जाइए, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी है, कोई प्रेशर नहीं है। मैक्सिमम आपको पता ही है आज जितने भी मतलब हम बॉयज की बात नहीं, ओवरऑल गर्ल्स भी बहुत बॉयज एंड गर्ल्स ड्रग्स की ज्यादा मशहूर है, मोबाइल फोन का ज्यादा फोबिया है, ये माइंड में हो गया, मतलब बाकी चीज हम अक्सर लोग हम बोलते सिर्फ ड्रग्स ही करते, ड्रग्स ये चीज नहीं कि हम ड्रग्स खाएंगे तो वो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स हर चीज, एक अगर मोबाइल हम 2 मिनट के लिए रखेंगे, आधे घंटे, वो भी एक ड्रग ही है, हमें वो भी उससे हाँ लेना है, हमें लेना है किसी यूज पर्टिकुलर जगह के लिए, हमें उस चीज को यूज करना है। बट मैक्सिमम आप देखोगे गर्ल्स भी ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, चैट, स्नैपचैट, वटेवर जो भी है, ये टाइम सेहत भी खराब है। अगर ये थोड़ा साइड में छोड़िए ना ये चीज, एक ही हम नहीं बोलती 2 घंटे, आधा घंटा देंगे ना सपोर्ट्स में, आप देखेंगे उस उनके हालत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा। हाँ, ये चीज है। तो एक जो आपकी गेम है जिसको आपने फाइनली चूज किया है और अपना एक पूरा लाइफ लॉन्ग करियर जिसमें आपने बनाया, और रिसेंटली आपने कई एग्जाम्स पास किए एंड टॉप पोजीशंस उनमें लाई, सो दैट मींस आपने इसमें बहुत मेहनत करके इसमें अपना सारा वक्त दिया, कैपेसिटी दी, एनर्जी दी और दिमाग लगाया, सो दैट आप उस लेवल तक उस जगह पर पहुंचे, बिल्कुल, जहां आपने एक टारगेट सेट किया था। जी। तो जब इसमें हम देखेंगे ना जो लड़कियां हैं फॉर एग्जाम्पल,
अक्सर लड़कियां सोचती है कि कबड्डी है, हाँ हाँ नोक जोक होगी, खींचातानी होगी, हाँ, वहां से हाँ, ये खींचेंगे, हाँ यहाँ से खींचेंगे तो शायद कपड़े भी जी फट जी जाएंगे, हाँ क्या उस पे करेंगे। तो कैसा है कबड्डी, हाँ, खेलना ये कैसा लगता है? हाँ मुझे तो दंगल याद आता है, इनको कबड्डी नहीं है हाँ तो क्या चल रहा है? अपनी दंगल की बात ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको अपने टॉपिक पे आऊंगी। जैसे आपने बोला कबड्डी, हाँ बहुत सारे ऐसे दिमाग में लोगों को है कि ये कबड्डी से कपड़े फाड़ते हैं, बिल्कुल। ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये लोगों को मेंटेलिटी गलत है। देखो पहले हम अगर कपड़े फाड़ेंगे तो हमारे इसमें डिसीजन में फाउल आता है। Okay. कपड़े तो बिल्कुल फाड़ना ही नहीं है, ये चीजें। सेकंड, हम ऐसे लोग बोलते कि ऐसे पकड़ना है किसी बॉडी पार्ट को, नहीं ये भी चीज touch नहीं है। करना है। हाँ ये फाउल है। जो ऐसे हम कपड़े फाड़ेंगे, बाल खींचेंगे, जो बट्टा निकालेंगे, ये सब कुछ फाउल में आता है। Okay. ये चीज है। इसमें बाय प्रोफेशन आपको स्किल आपको सीखनी है। बाय स्किल, जैसे मैं स्किल खेलती थी, थाई कैच किया, एंकल होल्ड, चेस्ट कैच, थाई कैच, नी, टो टच, ये चीज इसमें हम सिखाते हैं बच्चों को। ऐसे नहीं है कि हम किसी को आएंगे तो कपड़े फाड़ेंगे, स्वेटर निकालेंगे, जैकेट, ही बिल्कुल फाउल है। इसमें स्पेशल 3 कार्ड होते हैं हमारी कबड्डी में। एक रेड कार्ड होता है, ग्रीन कार्ड एंड येलो कार्ड। येलो कार्ड ये चीज है कि अगर मैच के दौरान हमारे प्लेयर ने कुछ गलत किया या कुछ बोला कपड़े फाड़े, तो 2 मिनट उसको सेशन के लिए बाहर जाना है। हाँ, अगर वही बंदा या कोई और बंदा आर्ग्यू करेगा अपने रेफरी के साथ, अपने कोच के साथ, उसको ग्रीन कार्ड। अगर हमारा कोच उधर अंपायर उनके साथ, अंपायर के साथ उनका टीचर आर्ग्यू करेगा, उसको मेरी ग्रीन कार्ड मिलेगा, उसको बोलना ही नहीं है। अगर अब उस मैच में किसी ने लड़ाई की, जब आपने अभी बोला कपड़े फाड़ते हो गए, धक्का धुक्का, किसी ने चांटा मारा, वो पूरी टीम रेड कार्ड, पूरी टीम डिस्क्वालीफाई है या मैच कितने से साल बाहर के है। लिए? मैच 1 साल के लिए बाहर है उस प्लेयर को, आज के आज 3 साल के लिए आप ये देते हैं सजा। It हाँ, has तो its हाँ, protocol है, प्रोटोकॉल एक इसमें ये discipline नहीं है। है। एक पूरा डिसिप्लिन वे में आपको खेलना है। ये नहीं कि आप ग्राउंड में जाओगे, आप चिल्लाओगे मैंने इसके ये कहा, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका कैरियर उसी टाइम है, आपको पूरा माइंड में सेटअप रखना है। ये चीज क्या है, अगर मैं ये खेल रही हूँ, मुझे किस एंगल में खेलना है, क्या है। अगर मेरा अंपायर वहां देख रहा है, मुझे अंपायर की तरफ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने प्लेयर को आउट किया, मेरा डिसीजन क्या है, प्लेयर की तरफ क्या है। ये नहीं कि मतलब वो एग्रेशन नहीं होना है उसमें थोड़ा आपको पेशेंस रखनी चाहिए। ये चीजें इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को मेंटलिटी है लड़कियों के। अभी मेरे पेरेंट्स, जैसे अभी पेरेंट्स आ रहे हैं वहां एडमिशन के लिए गांव से, अब बोलते हैं कि नहीं बच्चा करेगा, लड़की नहीं करेगी। फिर मैं उनको बोलती कि क्यों, लड़की क्यों नहीं कर सकती, ये कर सकती है। इसमें ये चीज है, जब आप इनको सिखाएंगे, आपके बच्चे भी सेफ है, आपके इसके कपड़े भी सेफ। हम पहले ये बोलते हैं, हम ऐसे नहीं लेते किसी प्लेयर को चलो निकलो। इसके लिए पूरा आपको ये 30 डेज उसको पहले ट्रेनिंग लेनी है, फिर ये अपनी पोजीशन पे आएगी, फिर ये खेलेगी। फिर अगर आपको लगेगी ये चीज है माइंड में, ये चीज बहुत सा हमको माइंड में होता है कि ऐसे कपड़े फाड़ने, ये चीज है, अब इंजर हो जाएगी, ये चीज। इसमें पूरा प्रोटोकॉल है, स्किल्स इसमें सीखने होते हैं ना, पूरा स्किल सीखने हैं। और जब अभी आप खेलो इंडिया सेंटर में जो है जी जी अपॉइंटेड है, जी तो जब वहां पर पेरेंट्स बिल्कुल, हाँ। वहां पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं कि बच्चे का कर दो, लड़के का कर दो, लड़की का नहीं। हाँ। तो दैट मीन्स मैंने जो बात कही वो सही हाँ, है, हाँ। क्योंकि यही है। जब तक उनको हम नहीं बताएंगे ना, तब तक इनको माइंड में वही प्रॉपरली करना है हाँ। कि क्या होगा, कैसे बिल्कुल, डिसिप्लिन है। हाँ, ये ऐसे चेंज, नहीं होगा। अब चेंजेस आ रहे हैं ना दिन, हर गेम में चेंजेस आ रहे हैं, हर गेम में रूल्स चेंज होते हैं। जैसे एक रूल होता है एक गेम में, हर टाइम चेंज होता है। 5 साल के बाद इसकी रूल बुक हमारे जो होते हैं, उसमें पूरा प्रोटोकॉल होता है लिख के कि आज क्या चेंज है। जैसे हमारे अभी कबड्डी में 12 प्लेयर हैं, 12 थे, अभी रूल बुक 5 साल के बाद चेंज हो, इसमें 14 हो गए। मतलब ये प्रोटोकॉल, हाँ ये तो चीज इसमें जो एक टीम होती है, हाँ 2 टीम्स खेलती है। हाँ हाँ। तो एक टीम में कितने प्लेयर्स रहते एक प्लेयर में पहले 12 होते थे, दूसरे में भी 12, 12 हो गए 24। अब एक प्लेयर में 14 है, दूसरे प्लेयर में भी 14 है। अब चेंज, हाँ अब तो चेंज। ये एक साथ आ जाते हैं खेलने के लिए, वो भी 14? नहीं, इसमें टोटल 7 प्लेयर इन होते हैं एज अ कोर्ट में। अगर ए टीम के प्लेयर है, ए 7 खेलेंगे, बी टीम के 7 है। हाँ, जो हमारे जो बाकी प्लेयर है, रिजर्वेशन सबस्टिट्यूट उनको प्लेयर बोलते हैं, वो बाहर बैठते हैं। 7 में से अगर किसी की इंजरी हो जाएगी, जो हमारा सबस्टिट्यूट प्लेयर है, वो उस टाइम आएगा चेंज के लिए। उनको हाँ रेफरी डिसीजन होता है, रेफरी कैसे चेंज करेगा, उसके बाद वो आएगा, जब तक वो रिकवर हो जाएगी। अगर 2-3 या 2 मैच में मतलब सपोज 4 की इंजरी हो गई, हमारे सबस्टिट्यूट प्लेयर बाहर 6 या 7 हैं, 4 हो गए एट अ टाइम। देखो उस टाइम क्या होते थे, जब 12 होते थे तो उस टाइम होते थे हमारे प्लेयर 7 होते थे अंदर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 होते थे बाहर। सपोज आप करो कि 5 के 5 इंजर्ड हो गए, तो उस टाइम हमारे प्लेयर कहाँ से आएंगे, बाहर से ही आएंगे ना। बिल्कुल। हाँ, अगर वो बाहर 5, अब उन्होंने क्या रूल बुक में क्या चेंज आई, अब एक एमेचर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्या चेंज किया, अगर इनमें से भी कोई मतलब इंजर्ड हो जाए, 2
4 को और बढ़ाया, 2 को और बढ़ाया, बढ़ाया। ऐसे। हाँ, ये चीज है। सो हाँ। रिजर्वेशन रिजर्वेशन, हाँ हाँ, बहुत सारे। देखो अगर कोई लड़की हो तो किसी का चांस, इससे चांस भी बढ़ता है। जो कोचिंग कैंप इनकी लगती हैं, जैसे हमारे अभी बांग्लादेश में वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें 17 या 14 प्लेयर्स गए। मतलब सपोज उनमें से अगर किसी को चांस नहीं आएगा, उसमें भी चांस उस लड़की को आएगा। सेम है, सेम। ये नहीं, लोगों को ये भी दिमाग में होता है कि सब जो प्लेयर बाहर पानी देते हैं, ये चीज है माइंड में। हाँ, आधों को ये लगता है कि प्लेयर नहीं होता है। जब मैं बच्चों को लेती थी खेलने के लिए, मतलब ऐसे मैं 2-3 बार गई टीम के साथ, तो बहुत सारे जो हमारे वेटिंग प्लेयर होते हैं, आप हमने बाहर रखा, आप हमें खेलने नहीं देते हैं, तो हम मतलब पानी सप्लाई करेंगे, क्या करें? मैंने बोला नहीं, आप भी वही प्लेयर है, जैसे एक कोर्ट में खेलते आप भी वही है, सेम। हाँ, बैटिंग एक करेगा, हाँ, बॉलिंग मैच में आउट नहीं हो रहा है तो बाकी थोड़ी पानी। हाँ, यही इनको माइंड, ये इनको हमें समझाना होता है पूरा। ये नहीं कि हम ऐसे जाएंगे, उसमें पूरा डायमेंशन होता है। जैसे कबड्डी कोर्ट का 13x10 है, सीनियर के लिए, जूनियर के लिए 12x, सब जूनियर के 11x8 है, पूरा होता है डायमेंशन के। आपको इस प्रोटोकॉल के अंदर ही खेलना है। एक टीम में मिक्स बॉयज गर्ल्स होते हैं? नहीं, गर्ल्स ओनली, गर्ल्स टू गर्ल्स, बॉयज टू बॉयज। दैट मीन्स जो 2 टीम्स खेलेंगी वो गर्ल्स इसमें भी सारी गर्ल्स होंगी? हाँ, यहाँ से भी गर्ल्स होंगी। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉयज नहीं। हम क्या करते थे, सिर्फ ये जिस जगह आप मैच हम करवाते या जिस जगह बाहर जाते खेलने के लिए, एज ए कबड्डी में सिर्फ गर्ल्स के साथ मैच खेलेंगे, बॉयज के साथ। ये वॉलीबॉल में भी यही रूल है, खो खो में भी यही रूल है, क्रिकेट में भी रूल है, ये हर जगह यही रूल है, हॉकी में भी यही रूल है, हाँ, चेस में भी यही रूल है। फिर तो ये ज्यादा, हाँ, गर्ल्स के लिए बहुत ही प्लेटफॉर्म है, आगे उनका काम है जाना, रास्ता हमारा काम है इनको दिखाना। तो अब तो फिर एक्सक्यूज नहीं है कोई कि नहीं, वहाँ ऐसा है। नहीं, दैट मीन्स आपकी फिर अपनी एक कैपेबिलिटी है कि आप कोई चीज चुने नहीं, उसके लिए मेहनत नहीं करे, उसके लिए मशक्कत नहीं करे वहां पहुंचने के लिए। एंड ये तो सही है कि कोई चीज आसान नहीं होती है। मुझे लगता है जितना एक जो हम नॉर्मली जिन प्रोफेशंस को देखते हैं, जितना वो मेहनत करते हैं उससे ज्यादा आपको करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा दौड़ धूप है। नॉर्मली कश्मीर में क्या होता था, ऐसे जॉब में जाओ जहाँ सुबह 10-11 बजे जाना पड़े, आपको कुर्सी पे ही बैठना है, बिल्कुल, और शाम को 4 बजे घर पे होंगे आप। दिस वाज द नॉर्मल माइंड। अभी जो है आई हैव सीन, जो हमारे आसपास का भी सर्कल है या आप जैसे लोग हैं, जी, आई मीन आप सुबह जाती है, शाम को वापस आती है, और कभी आपको बड़े ऑड आवर्स में भी निकलना पड़े। बिल्कुल। मैं कभी रात के 7 बजे अभी घर पहुंचती हूँ, कभी 8 बजे भी, क्योंकि बच्चों के साथ हम गलत नहीं करते। अगर बच्चा आता है, ये 2 घंटे के लिए कोचिंग करता है, उसके लिए हम पूरा कोचिंग, हम खुद बच्चों के साथ दौड़ते हैं। अपना प्रॉपर जो ड्रेस होता है उस टाइम हम चेंज करते हैं, बच्चों के साथ पूरा। जब तक हम नहीं जाएंगे ना फील्ड में, तब तक बच्चा नहीं सीख जाएगा। हमने इनको हाथ पकड़ना है, हाथ करके हमने इनको, फिर उनका काम है कि उनकी मेहनत करनी है, हमारा जितना है उनको सिखाना है। खेलो इंडिया सेंटर्स, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। खेलो इंडिया सेंटर यहाँ पहले नहीं था, ये पहले आउट ऑफ कंट्री था, आउट ऑफ स्टेट था। तो फिर जो हमारी जो सेक्रेटरी मैम है नुज़र गुल, उसका हम बहुत शुक्रगुजार है, बहुत थैंक्स है, जो हमारे पोस्ट फिर उन्होंने निकाले, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने उनको दिए थे जैन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ स्कीम है। फिर ये जैन के सपोर्ट काउंसिल को उन्होंने दी, फिर हमारा उनमें उन्होंने देखा कि फॉर्म निकाला, पूरा प्रोटोकॉल उसमें रखा, इसमें क्वालिफिकेशन के कितने पॉइंट्स हैं, आपके नेशनल्स कितने पॉइंट है, आपने कहाँ अचीव किया उसके अलग पॉइंट्स हैं, फिर आप इंटरव्यू के आपके अलग पॉइंट्स हैं। कितने साल हो गए इसको अभी स्कीम को चल रहे हैं अभी 6 साल। 6 हाँ, ये कंटिन्यू अभी प्रोसेस चल रहा है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ 110 सेंटर्स यहाँ चल रहे हैं JNK में। JNK में सबसे आउट ऑफ स्टेट से ज्यादा सेंटर्स यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। हाँ, अभी भी ऐसे बोल रहे हैं कि 6 सेंटर और यहाँ लॉन्च हो जाएंगे। जितने भी मतलब हमारे एथलीट्स हैं जिन्होंने नेशनल से प्रेजेंट किया या इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वो इसमें अपॉइंट हो सकते हैं, उनका जॉब मिल सकता है इसमें। हाँ, ये चीज है। दैट मीन्स अब अगर हमारे पास सेंटर्स भी है, बच्चे भी इसमें जा रहे हैं। ये चीज मैं आपको बोल गई, इसमें क्या है, बच्चों को जो खेलो इंडिया सेंटर है, इसमें बच्चों को कोई फीस नहीं देना है। हाँ, मेरे टाइम जब मैं कोचिंग करती थी, मैं 10-10, 20-20 मतलब हजार देती थी एज ए कोचिंग बाय प्रोफेशन के लिए। तो जो बच्चे ये आते, इसको 150 रुपीज सिर्फ देनी पड़ती है 1 साल के लिए। हाँ, वो भी उसको हम क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें उसका आई कार्ड होता है, उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो हम नहीं लेते, वो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन होता है ऑनलाइन।
और मतलब आधे ये बोलते हैं 150 एक साल के लिए। आप देखो कितना मतलब ये है 150 एक साल के लिए एक बच्चे को, और उसमें भी 2 बार किट मिलती है। मुझे लगता है शायद जहाँ आपको पैसा भरना पड़ता है ना, फिर आप हाँ। सीरियस हो जाते हैं, हाँ है ना? तो वहाँ इसमें बच्चे सीरियस ही नहीं होते। देखो मैंने आपको अभी बोला उस किट बैग में कितनी चीज आते हैं। चीजें हैं। एक तो 2 किट आपको मिलती है, उसमें 2 शूज, जॉगिंग शूज, रनिंग शूज, सॉक्स 2 आपको मिलते हैं, टी शर्ट मिलती है आपको। कुछ बच्चे तो इसमें बहुत फायदा उठाते हाँ हैं। बहुत। इसमें हमारे अभी मेरे सेंटर के 4 बच्चे जिन्होंने नेशनल खेल के आए हैं। हाँ 4 नेशनल अभी खेल के आए। अभी भी उनको अभी लड़कियां? हाँ लड़की भी बहुत हाँ बहुत। हाँ इसमें एज कैटेगरी होती है, जैसे हमारे सीनियर की ट्रायल्स हम ट्रायल्स के लिए भेजते हैं, अगर जूनियर की ट्रायल्स होगी जूनियर में भेजते हैं, क्योंकि आगे उनका कंपटीशन बहुत टफ होता है। ये चीज है। हाँ दिन ब दिन। हमारे टाइम तो बिल्कुल थोड़ा नॉर्मल था, बहुत टफ। इक्के दुक्के लोग। हाँ इतने दुखे। अब जब बहुत tough गवर्नमेंट है। देखिए इतना फैसिलिटेट कर जी, रही जी। है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, जी, आपके जी। पास जो आपके टूल किट्स वगैरह वो आपको मिल रही है, आपके पास सेंटर है, आपको फी भी नहीं देना है, आपके पास कोच है जो आपको ट्रेन करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये वो तो पुरानी बात हो गई। हमारे टाइम पे, हमारे दादा परदादा के टाइम पे तो कुछ गिने चुने मोहल्ले में कोई एक बंदा पढ़ा होता था, शायद उसको वो चिट्ठी भी उसके पास ले जाते थे, सर ये पढ़ के देता। तो अभी हर कोई एजुकेटेड है। मुझे लगता है इंटरनेट इतना एक्सेस है या इंफॉर्मेशन का इतना एक्सेस है, तो चीजों की दिक्कत, रिसोर्स एक्सेस करने की दिक्कत नहीं रहती अभी। लेकिन प्रॉब्लम ये है विल लोगों का होना चाहिए। हाँ सबसे मेन रोल होता है एक अगर हमारे पास एक स्टूडेंट, मेन रोल होता है उनका अपने पेरेंट्स का। जब तक पेरेंट्स साथ नहीं देगा बच्चे का, तब तक बच्चा अनसक्सेसफुल है हमारे पास। जब तक हमें पेरेंट्स साथ देगा तभी हम उस बच्चे को अच्छी तरह से सिखाएंगे। पेरेंट्स का बड़ा रोल है इसमें। मैं कहती हूँ पेरेंट्स का मेरे हिसाब से तो सबका रोल है। हाँ हाँ सरकार का भी, माँ बाप का, पेरेंट्स का सबसे भी एक चीज रहता है ना कि देखिए माँ बाप हर कोई चीज अपने बच्चे को देना चाहते हैं। हाँ फैसिलिटी है। वो सोचता है को, मुझे लगता है कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा कि वो सोचेगा कि नहीं ये इसको ये नहीं कराते हैं। बिल्कुल हाँ। दे विल फाइंड कि जो बेस्ट ऑप्शन हो, दुनिया की बेस्ट चीज हो, मैं इस बच्चे को दूं, हर कोई खुशी दूं, हर कोई फैसिलिटी दूं। बट कहीं ना कहीं ये सरकार की एक जिम्मेदारी, एक काम बनता है कि जब वो चीजों को जो है ना फैसिलिटेट करता है, हाँ तो सिटीजन्स जो होते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट, एज अ नॉर्मल सिटीजन, आप इजी हो जाते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल ये तो चीज आपके अंदर वो डर नहीं रहता डर है, नहीं। आपके अंदर वो रिजर्वेशंस नहीं रहती है, पता नहीं क्या होगा कल, तो इसका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ ये चीज है। आज तो एक तो फैसिलिटी भी यहाँ, जब मैं जाती थी मुझे 2 दिन लगते थे जम्मू जाने। आई हैव हर्ड आपने हाँ। मैथ्स नहीं होते थे। हाँ हाँ मेरे टाइम मैथ्स मैंने पूरे मीटिंग में किया। मेरी इंजरी यहाँ से होती थी, कभी यहाँ से होती थी, फिर मुझे जम्मू जो मेरे कोच मुझे बोलते हैं कि आप कश्मीर से हो, आप लाल लाल आपका ब्लड जो निकल रहा है ये लाल लाल सेब की तरह निकल रहे हैं। ये हाँ ये मुझे याद अभी भी है। मुझे अपना कोच कह रहा है जो जिससे मैंने पहले सीखा था, उसका नाम है अंकुश गुप्ता। स्टार्स ग्रीन फील्ड में जब मैं प्रैक्टिस करती पूरा मिट्टी पे। आज आप देखो वहाँ ग्रीन फील्ड में कितना चेंज सैनिक स्टेडियम में हो गया जम्मू के लिए अलग। मतलब जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है कुलदीप गुप्ता, वो जनरल सेक्रेटरी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, अभी डेलीगेशन है, एशियन का है, अभी बीच का है, बहरीन का भी है। तो हाँ उन्होंने बहुत अपडेट किया जम्मू में, बहुत ज्यादा। मतलब जो जितना स्टेडियम पूरा मिट्टी से बना हुआ, आप उस स्टेडियम हाँ आप देखो वो इतना इंटरनेशनल लेवल पे था। आप रात की 12 बजे तक वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीजें स्टेडियम जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इस वक्त पे वो कितना बदल गया कश्मीर में। बहुत बहुत चेंजेस तो बहुत आ रहे थे। देखो हर डिस्ट्रिक्ट में इंडोर्स, यहाँ सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बारामूला में एक इंडोर था, वो भी पुराना था जो डिग्री कॉलेज के सामने था पुराना। आज अब चाहोगे अगर सर्वाइव करने के लिए, आप देखो हर डिस्ट्रिक्ट में आप इंडोर है, और लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि इंडोर है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। अगर मेरी पोस्टिंग अभी हंदवाड़ा में है, वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता है अभी वहाँ इंडोर है। जो लोकल के बंदे वहाँ सराउंडिंग एरिया, वहाँ के लोगों को पता ये भी नहीं है कि हाँ इंडोर है। मेरे से बच्चे कहाँ ट्रेनिंग आते हैं, कुपवारा से आते हैं, मावर से आते हैं, लंगेड़ से आते हैं, जडेडा से, पता नहीं आगे फॉरफ्लंग एरिया से आते हैं। मतलब ये चीज उनको पता ही नहीं है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जो सपोर्ट्स के थोड़ा नोइंग है उनको ही पता है, वही दूसरों लोगों को बोलते हैं। हमें रिसेंटली एक पेरेंट उन्होंने बोला मुझे नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। अभी डॉक्टर्स का हमारा वहाँ प्रोग्राम हो गया, मतलब वो एज उनका 6 डेज का प्रोग्राम, उन्होंने भी अभी बोला कि उसमें 2-3 डॉक्टर्स उन्होंने बोला हमें ये नहीं पता है इंडोर कितना अच्छा है। अब जो हमारे वहाँ डॉक्टर्स मतलब वहाँ एज अ ये करते हैं बाई प्रोफेशन प्रैक्टिस, वो आते हैं शाम को वहाँ बैडमिंटन खेलने के लिए। ये फैसिलिटी है। वो बोलते कहाँ, श्रीनगर। मैंने बोला आप समझो श्रीनगर यहाँ यहाँ भी है। हाँ
और वो भी चीज़ इतने दूर दराज दूर इलाके दराज से, मुझे इलाके लगता है से, हाँ। कहीं जाकर 80-90 किलोमीटर होगा बिल्कुल हाँ श्रीनगर 90 हाँ से। हम मतलब हम बाय एज उस टाइम हमारी कोचिंग क्लास 6:30 खत्म होती, उसके बाद हम भी उनके साथ 10 बजे रात के खेलते थे बैडमिंटन। हाँ खेलते थे, हमें ये नहीं है इशू। हम चाहते कि लोग वहां आए, वो उस चीज को देखें, उस चीज को यूटिलाइज करें। अगर ये बहुत- गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत रखा सारी इसका चीजें फायदा, पहली- हाँ पहली बार जो जी, लोग जी, देख रहे इस हो चीज का आप फायदा उठाएं। फायदा। मेरे टाइम में अब बोलूंगी आपको कि मेरे टाइम ये चीज नहीं था, ये चीज है। मेरे यही पेरेंट्स से अपील है, गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को भेजो, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोच भी आपके पास हर चीज अवेलेबल है, आप इसमें भेजो। बच्चों का ग्रेडिंग फ्यूचर है। मतलब हाँ उनको बच्चों को देखे कि किसका किस में रुझान है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। कोई ना कोई बच्चा तो मोहल्ले में, घर मोहल्ले में, में, घर आपके में कजिन्स में होगा ही होगा, हो गई। जिसको जो जी जी जो इसी में पढ़ना भी चाहता है, बिल्कुल। खेल को ही खेलना भी खेलना, चाहता है, हाँ। खेल को ही पढ़ना भी चाहता है, उठते बैठते सोते जब उसको यही समझ ये आता है। हाँ ये लोगों को ये भी इसमें पता तो नहीं, सिर्फ खेलते हैं। हाँ इसमें डिग्री होती है, अब जैसे खेल में पढ़ाओ। हाँ खेल को बढ़ाओ, खेल में पढ़ाओ, पढ़ाओ, खेल को बढ़ाओ। हाँ ऐसी बात है। जैसे मैंने आपको अभी बोला बीपीएड होता है, बैचलर्स एंड मास्टर्स होता है। उसके बाद डिप्लोमा पीएचडी आप करके आप पीएचडी लाइन में जा सकते हैं एज अ प्रोफेशन। फिजिकल डायरेक्टर आप लाइन में आप पढ़ा भी सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी जा सकते हैं। ये चीज है इसमें। हाँ तो एक चीज ये क्या है कि आप डिप्लोमा कोच के लिए भी जा सकते हैं। अब इसमें भी आप लोगों बस यही दिमाग में कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वhatever जो भी है, जो भी है। आर्ट एंड क्राफ्ट स्कॉलर बनना है, ये बनना है, तो इसमें भी जाओ ना, ये भी अच्छी लाइन है। इसमें क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ हाँ इसमें भी आप जाओ ना, जाना तो पड़ता है ना, मेहनत करनी है। लोगों को लगता है कि मैं ऐसे जैसे अभी बोलते हैं कि अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अभी मेरा पूरा सोशल मीडिया पे शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, अगर आपने कुछ हाँ। अचीव किया है, कभी बिल्कुल, कभार वो बिल्कुल। बोलो, बिल्कुल, क्योंकि उससे बिल्कुल। शायद हाँ। आप बोल रहे हैं कि ऊपर वाले को भी शुक्र है, मैं ऐसा हूँ, आपने मुझे ये सलाह हाँ दी, ये बुरी बात अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बोलती हूँ कि जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैं शुक्र करना चाहती हूँ अल्लाह का कि शायद मे भी मैं डिजर्व थी। देर आए दुरुस्त आए, फल मिलता है हर चीज का। इंसान 1 मिनट के लिए हर्ट होता है, हाँ मुझे ये चीज नहीं मिला, बट जितना आप स्ट्रगल करोगे ना, एक मैंने मतलब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ही मुझे नहीं, फायदा तो मिलता है, फल तो मिलता है, सिर्फ वेट करना पड़ता है। हाँ जो ऊपर वाला लिखता है वो सही टाइम पे लिखता सही है। टाइम। अभी मैंने भी मेहनत की, मेरा भी ये अचीव था कि मैं जब एज ए टीम के साथ गई थी तभी मुझे वो दिमाग में आया था, अगर ये मतलब हाँ मैच चल रहे थे, रेफरी मैंने सोचा नहीं ये इसके ना, ये मेरे दिल में उसी टाइम बैठ गई, नहीं मुझे ये चीज करना है बच्ची। अगर मैं कोच भी ना मगर ये चीज में इसमें, तब तक मेरे नहीं कहते हैं ना, थोड़ा उस चीज पे ऐसे लग जाओ कि हाँ। स्कूल वाले बोले दे दो इसको, दे दो। हाँ बिल्कुल ये अब दे दो इसको। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मुझे आप एक चीज बताएं जो बड़ा इम्पोर्टेंट और हर किसी का कंसर्न रहता है, जी कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है और इतना भाग दौड़ वाला काम है, इतना मेहनत आप सुबह शाम करते हैं, तो फैमिली लाइफ और स्पोर्ट्स करियर, इन दो का बैलेंस आप कैसे बना कर रखती है? फैमिली का बड़ा रोल है इसमें। फैमिली का जरूरी सपोर्ट होना चाहिए, चाहे अपनी बेटी है चाहे अपनी बहू है, ठीक है, मेन रोल होता है। अब ये नहीं हम कहेंगे कि हर सिस्टम में अगर बहू है, फॉर एग्जांपल मेरी शादी हो गई, ठीक है ना, तो उनको भी थोड़ा साथ देना चाहिए ना। ये नहीं कि हाँ अब गई स्पोर्ट्स में, कभी मैं अगर गवर्नमेंट टीचर 4 बजे आता है, बस मेरा ये है कि मैं 5 बजे पूछ सकती हूँ, 6 बजे, उस चीज को उनमें कंप्रोमाइज करना है। मेन चीज रोल होता है अपने हस्बैंड का। हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, पूरी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, सास ससुर अच्छी होनी चाहिए, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, तभी वो आगे बढ़े। अक्सर लड़कियों के हाँ, साथ क्या होता है और ना, ये क्या होता है कि जो अपने मतलब इन लॉज होते हैं ना, ये क्या इनका दिमाग में थोड़ा अलग का फतूर होता है। अब कहीं बहू निकल गया, पता नहीं कब आएगी, ये चीज नहीं है। जब आप उसको साथ दोगे ना, तभी वो लड़की आगे जाएगी, तभी उसमें आपका भी फायदा है और उनका भी रोल होना चाहिए ना इसमें, कि अगर ये गई थी, अगर ये कुछ अचीव करें, ये भी हमारा फायदा है। कल इनके भी बच्चे हैं, कल इनके भी पेरेंट्स हैं, तो ये चीज उनको एक शान, हाँ, एक एक शान फख्र है, फकर है। महसूस हाँ, करनी चाहिए। उनको भी इज्जत, जो अपने पड़ोस में उनको भी अपना इज्जत है, अपना जो जितने भी रिलेटिव्स हैं उसमें भी उनको इज्जत रहेगा, ये चीज उनको होना चाहिए। हाँ क्योंकि इसमें एक ड्रास्टिक चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम ऐसा समझते हैं कि ये बच्ची जो है घर पे है, अभी शादी नहीं हुई, चलो कुछ भी कर, कुछ भी कर, हाँ चलो उसकी शादी हो गई तो उसके बाद जो है ख्याल रखना है इसका। बिल्कुल। मुझे लगता है जितना ख्याल माँ बाप रखता है ना, और जितनी रिस्ट्रिक्शंस उनको उनकी तरफ से होती है, उतनी शायद उतना ख्याल कोई और रख ना पाए। नहीं लेकिन ऐसे फिर भी इंसान, हाँ तो उनका एक हमने इंटेंशन होता है आपको पढ़ाने का, लिखाने का, आगे बढ़ाने का। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर हम इन लॉज की बात अगर हम करेंगे, इन लॉज को ये नहीं सोचना चाहिए ये उठी तो निकली सुबह,
बिल्कुल थोड़ा उनको ये भी सोचना चाहिए ना, अगर इन्होंने पढ़ा, ये किस चीज के लिए पढ़ा है। बिल्कुल इन्होंने माँ बाप पे मेहनत की है, पैसे लगाए। Right. डॉक्टर तो बनना बहुत बड़ी बात है, बोलना तो इजी होता है, बनना उस चीज को, मास्टर्स करना है, किसी एंगल में भी जाना, किसी फील्ड में भी जाना, उसमें भी टाइम लगता है, पैसे लगते हैं। ये चीज इन लॉज को सोचना चाहिए। हम नहीं बोलेंगे सब इन लॉज गलत होते हैं, अब बहुत अच्छे भी होते हैं, आधे बहुत कोऑपरेटिव होते हैं जो अपने घरों को साथ देते हैं, तभी वो तो घर वाले भी आगे जाते हैं। ये है कि अगर आपने कहीं से करियर शुरू किया है, हाँ। मेहनत की है, पढ़ाई हाँ। लिखाई की, किसी भी हाँ, फील्ड में, बिल्कुल, किसी भी चीज में, मैं नहीं बोलूंगी, मैं ही फिर कल बाहर society निकलूंगी, मेरी जगह कोई भी लड़की होगी उसकी भी शादी हो जाएगी, बट ये नहीं फिर लास्ट में इसको ताना देंगे आज लेट हो गया, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, क्या आपने किया, ये नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा सपोर्टिव पर्सन होना चाहिए, पूरी फैमिली मेंबर। आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारे यूथ को, कश्मीर के यूथ को? बिल्कुल, मेरी ये मैसेज है सब के लिए, जितने भी गर्ल्स हैं या बॉयज के लिए, आप आइए स्पोर्ट्स में इतना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हर चीज़ आपको अवेलेबल है, फैसिलिटीज़ हैं, इंडोर्स हैं, आउटडोर्स हैं। आप आइए, आप आइए अच्छी तरह से, वहाँ आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए। अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर हम बात करेंगे, यहाँ कितने प्रोवाइड गवर्नमेंट ने इंश्योर किए, वहाँ अपना टाइम स्पेंड करो। ये नहीं है कि हम बोलेंगे आपको जानबूझ के चार घंटे दे दो, आप 2 ही घंटे दे दो, आप आधा ही घंटा बट दे दो, वहाँ उस चीज का फायदा उठाओ। और मोबाइल से दूर रहो, बाकी जितने भी गेम्स हैं, फ्री फाइटर्स जितने भी हैं, मुझे आदों का नाम भी नहीं पता जो लोग खेलते हैं, वो मतलब ऐसे चीजें, ये आदों के पैसे भी इससे चले गए। हाँ, ये चीज आप मत कीजिए। एडिक्शन, हाँ, एडिक्शन। गर्ल्स भी मोबाइल फोन बहुत सारे यूज करते हैं, हम नहीं बोलेंगे बॉयज, लोगों को बस यही माइंड सेटअप होता है कि बॉयज को ही ताना दे दो, बॉयज को ही नहीं, गर्ल्स सिंपल लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, हम ये चीज देखते हैं। तो इक्वालिटी के नाम पे बहुत आगे पहुंचे। हाँ, ये चीज आप देखिए ना, इस चीज को आप छोड़िए प्लीज, आप कम, हम आपको मोस्ट वेलकम करें, आप इस फील्ड में आइए स्पोर्ट्स, हम आपको ये यहाँ हैं गाइड करने के लिए। अगर आप हमारे पास नहीं आओगे तो फिर किसके पास हेल्थ जाओगे? भी अच्छा रहे, हाँ, हेल्थ मेंटल हेल्थ, हाँ, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है। बिल्कुल। आप देखो ना, लड़कियां कितनी मोटे मोटे हो गए, फैट्स हैं, Obese, ओबेस बहुत सारे हैं, मतलब हार्ट डिजीज है, हार्ट पेशेंट है, अस्थमा है, छोटी लड़कियों को। हाँ, ये चीज, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स में आप आइए, आप 2 घंटे आप जॉगिंग करोगे, हर चीज, सारी बीमारी खत्म। पेरेंट्स को क्या मैसेज है, स्पेशली लड़की, हाँ। क्योंकि लड़की के बाद देखो, हमारी लड़की जितनी पेरेंट्स को यही मैसेज है, उनको पहले मेरी तरफ देखना है, मैं भी एक बिल्कुल। लड़की थी। बिल्कुल। पॉजिटिव, हमेशा इंसान को पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं एक लड़की थी, मैंने भी ये फील्ड चुना, मैंने भी खेला। ये लड़की को खुद अपने हाथ में होता है, चाहे वो सही करे गलत करे, अपने हाथ में। माँ बाप हर टाइम साथ साथ नहीं होते हैं। बिल्कुल। मेरे माँ बाप थोड़ी मेरे साथ हैं, मैं कहाँ गई, मैं पूरे इंडिया घूम के आई थी, मेरे माँ बाप घर साथ नहीं थे कि ये कहाँ जाएगी। इंसान को इज्जत अपने हाथ में, सब कुछ होता है। मेरी ये पेरेंट्स में यही मैसेज है कि जो आपके गर्ल्स हैं, आप इनको इसमें चांस दे दो। आप देखो मेरी बच्ची क्या है क्या नहीं है, बाकी चीजों से अगर आपकी बच्ची बच जाएगी तो वो तो सबसे बेहतर है। सबसे बड़ी बात है ये चीज है। आप आए, आपकी मिसाल आप मुझे देखिए, फिर आप अपने बच्चे को भेजिए। अभी पूरा आप बोलोगे कि आपका ये है वो है, मैं आपको एक मिसाल दे रही हूँ। मैं भी एक लड़की थी, मैं भी मतलब एज अ प्लेयर बनी, फिर मैंने भी इसमें डिग्रीज की हैं। ऐसे नहीं होता, मेहनत होती है, उनको सिर्फ देखना है। हमारी एक बेटी आगे सामने है, रोल मॉडल। हाँ, आप भी उनकी बेटी, आप भी कश्मीर की बेटी है, चीजें। और जो बच्चे अभी आपको देखकर बिल्कुल जाना आगे बढ़ चाहिए, रहे हैं, तो यू आर अ रोल मॉडल फॉर देम। तो आप यहाँ के पेरेंट्स की भी रोल मॉडल, बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको देखकर अपने बच्चों को फील्ड में डालेंगे। हाँ, रिसेंटली जो कल ये मेरा अनाउंस हो गया, मुझे एक साउथ से एक फोन आया था, एक पेरेंट्स का, पुलवामा। वो मतलब ऐसे मेरी स्टूडेंट रही, मतलब कोचिंग उसने मेरे पास सिर्फ 2 डेज आफ्टर उसने की। तो उस टाइम उसने मुझे बोला था कि मैम आपने ये किया था, मुबारकबाद, ये चीज वो। तो बोले कि मुझे आप जो आप हो, मुझे अपनी बेटी को वही बनाना है। मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, माशाल्लाह, आप मेरी जरूरत होगी किसी जगह तो मैं अवेलेबल हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ट्रेनिंग की जरूरत होगी, किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं उसको गाइड करूंगी। ये चीज होता है, देखो वहाँ मेरी मिसाल। दैट्स रियली इंस्पायरिंग। इसीलिए हम कहते हैं कि आप दरख्शान सितारा हो कश्मीर का, एक चमकता हुआ, एक रोशन सितारा हो कश्मीर का। यू आर द शाइनिंग स्टार ऑफ द वैली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।